दुनिया में एक बार फिर माहौल ऐसा बन चुका है कि युद्ध के हालात तेजी से बदल रहे हैं, क्योंकि एक और अमेरिका जहां अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए वेनेजुएला को कब्जाने और उसके तेल भंडार को अपने हिस्से में लेने की कोई कसर नहीं छोड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर अब अमेरिका ग्रीनलैंड पर टूट पड़ा है। हालांकि वैसे देखा जाए तो दुनिया की नजर भारत पर भी इस समय टिकी हुई है कि आखिरकार भारत किसका साथ देता है, क्योंकि जिस ग्रीनलैंड को अमेरिका अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रहा है वह दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। वैसे भौगोलिक रूप से तो यह उत्तरी अमेरिका का है, लेकिन इस पर पूरा का पूरा कंट्रोल डेनमार्क देश का है। और क्योंकि डेनमार्क यूरोपीय यूनियन का देश है, इसलिए डेनमार्क को पीछे की ताकत सभी यूरोपीय देशों से मिल रही है। यानी कि अब दो महाशक्तियां आमने सामने खड़ी हैं। और हैरानी की बात यह है कि जो अमेरिका अपने आप को सबसे बड़ा सुपर पावर समझता है, इस अमेरिका को अब गोली मारने की धमकी मिली है। और यह अल्टीमेटम किसी और ने नहीं बल्कि डेनमार्क ने दिया है, और साफ साफ कह दिया है कि अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर हमला करने की कोशिश भी किया तो पहले अमेरिकी सेना को गोली मारेंगे, फिर बात करेंगे। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के हवाले से भारत, अमेरिका, यूरोप, चीन और बाकी के देशों से जुड़ी काफी सारी महत्वपूर्ण खबरें निकल कर आ रही हैं, जो मेनस्ट्रीम न्यूज चैनल पर आपको बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन इस वीडियो में हम आपको पूरी अपडेट बताने वाले हैं। उसके लिए आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका और डेनमार्क के बीच बढ़ते तनाव की। अमेरिकी सैनिक दिखे तो गोली, सवाल बाद में। यह कोई अफवाह नहीं बल्कि डेनमार्क सरकार का सीधा आदेश है। डेनमार्क ने अपनी सेना को साफ कह दिया है कि अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर ताकत के दम पर कब्जा करने की कोशिश की तो वहां तैनात डेनिश सैनिक शूट एट साइट करेंगे, यानी ना पहचान ना पूछताछ, सीधा फायर। डेनमार्क यही नहीं रुका। ग्रीनलैंड के हर अहम कस्बे, गांव और अपने एकमात्र शहर में अतिरिक्त सेना की तैनाती कर दी गई है। संदेश बिल्कुल साफ है, किसी भी सैन्य घुसपैठ का जवाब तुरंत और सख्ती से दिया जाएगा। और यूरोप में इस फैसले को लेकर उथल पुथल है। फ्रांस और स्पेन खुलकर डेनमार्क के साथ खड़े हैं। बेल्जियम ने भी समर्थन दिया है, लेकिन ब्रिटेन, जर्मनी और इटली चुप है, क्योंकि आरोप है कि यह देश डोनाल्ड ट्रंप के नाम से ही कांप रहे हैं और खुलकर कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। कुछ यूरोपीय नेताओं ने कड़ा ऐलान भी किया है कि अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर कब्जे की कोशिश की तो यूरोप में मौजूद अमेरिका के सैन्य अड्डों को 24 घंटे के भीतर खाली कराया जाएगा और अमेरिकी सैनिकों को वापस भेज दिया जाएगा। और सबसे हैरानी की बात यह है कि यह पहली बार है जब ट्रंप को सीधे सीधे चुनौती दी जा रही है, इसलिए अमेरिका के भीतर भी हलचल है। ट्रंप की विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी ने चेतावनी दी है कि अगर संसद की मंजूरी के बिना ग्रीनलैंड पर हमला होता है तो उस ऑपरेशन में शामिल कमांडरों और सैनिकों को देशद्रोही माना जाएगा। बयान बड़ा है, आवाज ऊंची है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। हकीकत यह है कि ट्रंप के पास प्रेसिडेंशियल पावर है। वे संसद की मंजूरी के बिना भी सैन्य कार्रवाई कर सकते हैं, जैसा पहले हो चुका है। इतना ही नहीं, अगर कार्रवाई के बाद किसी सैनिक या कमांडर पर कानूनी खतरा आता है तो ट्रंप एक साइन से सबको पार्डन दे सकते हैं, यानी भविष्य में कोई राष्ट्रपति भी उन्हें छू नहीं पाएगा। सबसे बड़ा झटका यह है कि ग्रीनलैंड में अमेरिकी सैन्य मौजूदगी पहले से है। वहां अमेरिकी सैनिकों की संख्या डेनमार्क से ज्यादा बताई जाती है। ऊपर से डेनमार्क की सेना के हथियारों का बड़ा हिस्सा, करीब 95% अमेरिका निर्मित है। ऐसे में सवाल सीधा है कि अमेरिकी हथियारों से अमेरिका से कैसे लड़ा जाएगा। लेकिन नतीजा साफ है। अगर सिर्फ ताकत की बात करें तो अमेरिका को रोकना मुश्किल है, लेकिन अगर जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन और इटली एकजुट होकर खड़े होते हैं तो तस्वीर बदल सकती है। फिलहाल अभी के लिए कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि यूरोप बटा हुआ और नेतृत्व कमजोर दिख रहा है। यही वजह है कि ग्रीनलैंड आज दुनिया की सबसे संवेदनशील और खतरनाक भू राजनीतिक टकराव की जमीन बन चुका है। इसके अलावा अमेरिका और डेनमार्क के बीच बढ़ते तनाव को लेकर दुनिया की नजरें भारत पर टिकी हुई है कि आखिरकार भारत क्या करता है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि भारत ने अभी इस मुद्दे को लेकर ऑफिशियली कोई बयान नहीं दिया है और भारत अभी इस युद्ध की स्थिति को गहराई से देख रहा है। लेकिन खबरों की माने तो इस बात को लेकर काफी सारी अपडेट निकल कर आ रही है कि डेनमार्क को भारत का समर्थन मिलने की उम्मीद है, क्योंकि डेनिश के सांसद ने यह उम्मीद जताई है कि भारत उनका समर्थन जरूर करेगा। और यही वजह है कि भारत की भूमिका इस पूरे टकराव में बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि भारत आज सिर्फ एक क्षेत्रीय ताकत नहीं
बल्कि एक उभरती हुई वैश्विक शक्ति है। भारत के अमेरिका के साथ रणनीतिक संबंध भी हैं, तो वहीं यूरोप के साथ व्यापारिक और कूटनीतिक रिश्ते भी लगातार मजबूत हुए हैं। खासकर डेनमार्क के साथ भारत के संबंध हाल के वर्षों में ग्रीन एनर्जी, विंड पावर और आर्कटिक रिसर्च को लेकर काफी आगे बढ़े हैं। ऐसे में भारत के लिए यह फैसला आसान नहीं है कि वह खुलकर किसके पक्ष में खड़ा हो। दरअसल ग्रीनलैंड सिर्फ एक द्वीप नहीं है, यह आने वाले समय की जियोपॉलिटिक्स की चाबी है। यहाँ दुर्लभ खनिज हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि आर्कटिक के रास्ते से भविष्य की ग्लोबल ट्रेड रूट्स गुजरने वाली हैं। जो देश ग्रीनलैंड को कंट्रोल करेगा वह आने वाले दशकों की वैश्विक अर्थव्यवस्था और सुरक्षा ढांचे पर सीधा असर डालेगा। अमेरिका यह बात बहुत अच्छे से समझता है और यही वजह है कि वह हर कीमत पर ग्रीनलैंड में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। हमने वीडियो की शुरुआत में बोला था कि दुनिया एक बार फिर युद्ध जैसे हालात की ओर बढ़ रही है, तो ग्रीनलैंड और वेनेजुएला दोनों ही उसी रणनीति का हिस्सा दिखते हैं। अमेरिका अब सीधे सीधे संसाधनों और रणनीतिक इलाकों पर नजर गड़ाए बैठा है और यह वही अमेरिका है जो दुनिया को नियम, कानून और अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था का पाठ पढ़ाता रहा है। लेकिन जब बात अपने हितों की आती है तो वही अमेरिका बंदूक की भाषा बोलने से भी पीछे नहीं हटता। यहीं पर भारत की सोच बाकी देशों से अलग नजर आती है। भारत अब किसी भी गुट का मोहरा बनने के बजाय अपने हितों के हिसाब से संतुलन बनाकर चल रहा है। भारत जानता है कि किसी एक पक्ष में खुलकर खड़ा होना भविष्य में नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए भारत फिलहाल कूटनीतिक चुप्पी साधे हुए है, लेकिन यह चुप्पी कमजोरी नहीं बल्कि रणनीति है। भारत हालात को परख रहा है, ताकत का आकलन कर रहा है और सही वक्त का इंतजार कर रहा है। इस समय एक बड़ी अपडेट भारत और फ्रांस से जुड़ी है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी इस वक्त फ्रांस में हैं, जहां उन्होंने फ्रेंच राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से मुलाकात की। इस दौरान मैक्रोन ने अगले महीने फरवरी में भारत आने का इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया है और फ्रांस इसे एक्सेप्ट करने वाला पहला देश बन चुका है। दरअसल 19 से 20 फरवरी को भारत सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट होस्ट कर रही है, जिसमें एआई के ग्लोबल गवर्नेंस और इंक्लूसिव ग्रोथ पर असर को लेकर चर्चा होगी। इस समिट में टेक सीईओ, स्टार्टअप्स, पॉलिसी मेकर्स और ग्लोबल लीडर्स शामिल होंगे और इमैनुअल मैक्रोन इसका इनविटेशन एक्सेप्ट करने वाले पहले वर्ल्ड लीडर बन गए हैं। हालांकि उनकी यात्रा अगले महीने है, लेकिन उससे पहले ही मैक्रोन ने भारत की ब्रिक्स प्रेसिडेंसी को सपोर्ट कर दिया है। साल 2026 में ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी भारत के पास है, जिसे लेकर अमेरिका पहले ही नाराजगी जता चुका है। ऐसे में अमेरिका को इग्नोर करते हुए फ्रांस ने भारत को सपोर्ट देने का ऐलान किया है। साथ ही मैक्रोन ने कहा है कि G7 की उनकी प्रेसिडेंसी में G7 और ब्रिक्स के बीच ब्रिज बनाना इस साल का टॉप एजेंडा रहेगा, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर इस आर्टिकल को देख सकते हैं। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल का मिशन है और यह मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इस चैनल के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डाटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं, बिना किसी एजेंडा के, और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब यह सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें।